हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12 के हिंदी का पद चैप्टर जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उस कविता को हम आज पढ़ाएंगे मौखिक रूप से और आसान भाषा में और समझा के। कुछ पाठ परिचय आपको यानी कवि परिचय आपको बता दे रहे हैं। तुलसीदास जो है रामचंद्र जी के बहुत ही प्यारे भक्त थे। उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं की गुणगान भक्ति करते थे, समझे। तुलसीदास के बारे में जाना जाए तो तुलसीदास शुरू से रामचंद्र जी के वो भक्त नहीं थे। इनके कहानी जब पढ़िएगा, जीवनी पढ़िएगा तो बहुत ही रोचक कड़ी में। ये इनकी पत्नी थी रत्नावली। शादी के बाद ये हमेशा पत्नी के पीछे घुमा करते थे। संयोगवश एक दिन ऐसा आया जब किसी कारणवश उनके वो कहीं गए थे भिक्षा मांगने या घूमने के लिए, समझे, स्वामी तुलसीदास। तो उनके पत्नी के मायके से संवाद आया कि आपके मायके में बुलाहट है, अचानक कोई घटना हुआ था, बुलाहट है, आपको जाना है। तो बिना सूचना बताई तो थे ही नहीं, तो चले गए। वो जब मायके चली गई उनकी पत्नी, जब ये भिक्षा मांग के या कहीं से आए तो पता चला कि पत्नी तो है ही नहीं। तो ये पत्नी के खोज खबर किए और व्याकुल हो गए। खोज खबर करते करते ये व्याकुल हो कि मेरी पत्नी आखिर गई कहाँ। पता चला कि इनकी पत्नी मायके गई हुई है। तो ये पत्नी से इतना प्रेम करते थे, मतलब प्रेम कहिए कि वो पत्नी के बिना पत्नी भक्त थे, कहिए तो वो, समझे। रात में ही ये ससुराल चल दिए, समझिए तो। और जाते उस समय एकदम आपको सावन भादो यानी बाढ़ का सीजन था। एक नदी थी, एक गंगा नदी, यमुना नदी, जो तो उस नदी को पार करने के लिए रात में उनको नाव नहीं मिला। बताया गया, लिखा गया है कि उनको नदी को पार करने की जब नाव नहीं मिला तो वो उनको लगा कि एक लकड़ी का बड़ा सा सिल्ली है, समझे, तो उसी को धके वो नदी के उस पार चले गए। वास्तव में लकड़ी का सिल्ली था ही नहीं, वो एक लाश था। जब वो उनकी पत्नी जो है दूसरी मंजिल पर सोई हुई थी तो उनको रात में चढ़ने, गेट तो बंद था तो चढ़ने के लिए कुछ मिला नहीं। तो वो देखे कुछ लटका हुआ है, उसी को देख के वो उसी को धके वो ऊपर चले गए। जब ऊपर गए, पत्नी के कक्ष में गए, कहीं पत्नी रत्नावली तुम आ गई अचानक बिना खबर लिए। उनकी पत्नी कहे कि स्वामी आप इतनी रात से कैसे आ गए? तो कहे कि बोलू तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाए से चले आए। इनका है बहुत कहानी। तो कहे कि उनकी पत्नी उनको बहुत दुत्कारा, जे न बोलने का उनकी पत्नी से बोली, समझे, कि आप जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, यही प्रेम आप प्रभु के ध्यान में लगाइएगा तो आपका जीवन सफल हो गया। बहुत इतना दुत्कारा, इतना अथी कहा कि वो कहीं से वो जब लौटे तो देखे कि जिस रास्ते से गए हैं, देखे कि वहां पर एक रस्सी यानी सांप लटका हुआ है। रस्सी नहीं था, वो सांप था। तो कहा कि बाप, हम इतनी पत्नी के प्रेम में इतना वियोग है कि हमको सांप ही पता नहीं चला, और उसी को धके चले आए। जब आगे किनारा पे गए जहां से वो पार किए थे तो देखे कि वो लकड़ी नहीं, एक लाश है। तो कहा कि इतना हम वियोग हो गए पत्नी से इतना प्रेम करने लगे कि हमको लाश में और सिल्ली में पता नहीं चला। मतलब वहां से उनका दिमाग ठनका, समझे, और वो पत्नी को त्याग दिए, समझे, और राम भक्त में अपना जीवन व्यतीत किए, समझे। उन्हीं का एक है पद जो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, पर इनके बारे में देख लीजिएगा। इनका जन्म है 1543 ईस्वी पूर्व, 1543 ईस्वी पूर्व, और जन्म स्थान है राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम, यानी कि हर किसी का मूल नाम होता है, बाद में तुलसीदास पढ़ा, हर किसी का मूल नाम होता है। इनका मूल नाम है राम बोला, जो प्यार से इनको बुलाते थे राम बोला। माता का नाम था इनका हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पत्नी थी रत्नावली, जो बताए हैं कि इन्हीं के डांट के फटकार के कारण ये राम भक्त बने थे।
दीक्षा गुरु जो होता है आध्यात्मिक बात को बताता है। तो दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। शिक्षा गुरु जो इनको लिखने का, पढ़ने का, इनको कला के बारे में बताया था सेन सनातन, जो काशी के एक बड़े विद्वान थे। अस्थायी निवास था इनका काशी, और इनका निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। इनका लिखा हुआ पद बताते हैं, जो ये आपको दिगंत है क्लास 12 का, यही आपको पढ़ के बताएंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछता है, समझे कि ये सीता माता से कहते हैं संदेश अपना, कि हम जो भी संदेश कह रहे हैं ना को, इस संदेश को प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिए। आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि सीता माता हमारा संदेश कहाँ पहुंचाएगा, श्री राम तक, कि उनका एक भक्त है। समझे, पढ़ के समझाते हैं। यहाँ पर ही कहता है कि कबहुक अब अवसर पाई, कबहुक अब अवसर पाई, यानी कभी आपको अवसर मिलेगा। हे माता, कभी आपको अगर अवसर मिले, कबहुक अब अवसर पाई, मोरियो सुधी धैबे कछु करुण कथा चलाई। हे माता, कभी अगर आपको अवसर मिलेगा तो मेरा कथा, मेरा बात, समझे, मेरे कथा, मेरे बात प्रभु श्री राम तक चलाइएगा। कहिएगा कि दिन एक होता है द हर्षी का दिन, एगो द दीर्घी का दिन। तो ये द दीर्घी का दिन है, मतलब होता है गरीब, निर्धन, असहाय। दीन सब अंगहीन, मतलब हम गरीब है, और अंगहीन है हमारा, मतलब अंगहीन, छीन मलिन, मतलब हमारा मन नहीं लग रहा है। समझे, प्रभु श्री राम के बिना हमको मन नहीं लग रहा है। अघी अघाई, समझे, और भूखे हैं, व्याकुल है। नाम लई भरे उदर, यानी नाम लेके, प्रभु श्री राम का नाम लेके, उदर, उदर यानी होता है पेट। हे माता, कभी अगर अवसर मिले तो मेरा बात प्रभु श्री राम तक चलाइएगा, कि आपका एक सेवक, आपका एक दास, आपका एक भक्त है ना, आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है, अपना उदर भरता है। नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। उनका एक दास है, एक सेवक है, एक नौकर है, समझे, उनका एक भक्त है जो उनका नाम लेकर अपना पेट भरता है, अपना पेट पालता है। फिर कह रहे हैं कि बुझाए सो कौन, अगर पूछे कि कौन है, कौन, कहिबे नाम दास जनाई, तो मेरा नाम बता दीजिएगा कि आपका सेवक है तुलसी दास, मेरा नाम दास जना दीजिएगा। सुनते राम कृपालु, अगर राम कृपालु, अगर मेरा बात अगर सुन लेंगे, अगर राम कृपालु मेरा बात अगर सुन लेंगे, सुनते राम कृपालु के मेरी बिगड़ाई बनी जाए। अगर मेरा बात राम कृपालु, कृपा मोही, समझे, राम अगर मेरा बात सुन लेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ सारा काम बन जाएगा। जानकी जग जननी, हे जानकी माता, हे जनक जननी, हे सीता माता, है ना, जन के किए वचन सहाय, इतना वचन हमको दीजिए कि आप श्री राम को जाके मेरा बात कहिएगा। तय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाय, तब तुलसीदास आपका सेवक, आपका दास आपका गुण गाएगा। फिर कह रहे हैं, द्वार हो भोर ही ओ आजू, आपके द्वार पर, आपके चौखट पर, आपके घर पर हम सुबह से आए हुए हैं। रटत रिरिहाई अरि औ, रट रहे हैं, रिरिया रहे हैं, पुकार रहे हैं। और न कौर ही ते काजू, यानी रट रहे हैं, रिरिया रहे हैं कि एक कौर भोजन, एक कौर निवाला, समझे, थोड़ा सा न भिक्षा अगर हमको मिल जाए। कली कराल दुकराल दरुन सब कुंभ काजू, यानी करी करा सुबह अगर हो गया है लेकिन अभी तक भिक्षा कहीं हमको नहीं मिला है। हे माता, जाके कहिए कि थोड़ा भिक्षा हमको मिल जाए। उनका दास, उनका सेवक आया हुआ है। निज जन, हम जाति के नीच हैं, छोटे हैं। मन ऊंच, मेरा विचार ऊंच है। मेरा विचार ऊंच है, जैसे कोढ़ में काजू, कोढ़ में खाजू। हरि सिंहे हरि हिये सब दैबे बूझे जाय साधु समाज,
ये हमारे साधु समाज जो है, साधु समाज जो लोग है, मुंह से कहू कतिल केहू तिन्ही कहू कौशल राजू, ये सब कह रहे हैं कि आप कौन, तुम कौन हो, तुम कौन हो। हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं साधु समाज लोग कि तुम कौन हो जो भीख मांग रहे हो, ये कर रहे हो। तो हम एक सहाय, एक असहाय, एक निर्धन, समझे, एक गरीब उनका भक्त है जो उनका नाम लेकर अपना पेट भर रहे हैं। दीनता दरिद्र दैले को कृपा बाधु, हम दीनता एकदम गरीब है, असहाय है ना, और हम पर कृपा बनाइए। दानी दशरथ तू बनते सिर ताजू, दशरथ, हे दशरथ, हे दशरथ के पुत्र, हे दानी, हे रामचंद्र जी, इतना बात सुन लीजिए हमारा। जन्म को भूख भिखारी, हे गरीब निवाजू, हे जन्म से भूख, हे जन्म से भूखों को सहारा देने वाले, भिखारी, भिखारी को गरीब को भोजन कराने वाले, हे दशरथ पुत्र, हे राम, पेट भरी तुलसी जय बे भगत सुधा सुनाजू। अगर तुलसीदास को पेट थोड़ा सा नी भोजन यानी मिल जाए तो उसका पेट भर जाएगा और आपका भक्ति का गुणगान करेगा। हे माता, इतना बात श्री रामचंद्र जी से जाकर कह दीजिए कि अगर थोड़ा सा नी भोजन, थोड़ा सा नी अन्न यानी मिल जाएगा तो पेट भर के उनका गुणगान करेंगे और उनका भजन कीर्तन करेंगे और उन्हीं का नाम ले लेकर भिक्षा मांगे। कभी देखिएगा कि अगल बगल में आपको अगर भिक्षा मांगने वाला आता है तो कोई ना कोई भगवान का नाम लेकर ही वो भीख मांगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्हीं के नाम पर भीख मांगते हैं, समझे। अगर जो भी ऊंच नीच, जो भी थोड़ा बहुत होगा तो इसका रखवाला प्रभु करेगा, समझे। लेकिन अभी बहुत से ढोंगी पखंडी भी ऐसे हो गए हैं जो शरीर रहते हुए, वेशभूषा अच्छे रहते हुए, समझे, कर्म नहीं करते हैं और भीख मांगते हैं, समझे। तो उससे थोड़ा बच के रहना है। लेकिन यहाँ प्रभु रामचंद्र जी का तुलसीदास गुणगान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं कि हम असहाय हैं, समझे, गरीब है, निर्धन है, और उनका भक्ति करते हैं और उन्हीं का नाम लेकर, उनका आचरण उठाकर अपना पेट भरते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।